नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी पेरेंट्स का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। तो दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने बाल वाटिका की लॉटरी लिस्ट जारी कर दी है। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था, उनका इंतजार अब खत्म हुआ। सबसे पहले जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम कन्फर्म लिस्ट में आ गया है, उन सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। आप जल्द से जल्द डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाएं और अपने बच्चे का दाखिला कन्फर्म करें। और जिन पेरेंट्स के बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में है, मैं जानता हूँ थोड़ा बुरा लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत। आज का पूरा वीडियो आपके लिए ही है। हम बात करेंगे कितने वेटिंग तक क्लियर होने के चांसेस हैं, किसे वेट करना चाहिए और किसे नहीं, और आपका प्लान बी क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले एक ज़रूरी बात समझ लीजिए। इस साल 99% केंद्रीय विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए सिर्फ एक ही सेक्शन में एडमिशन हो रहे हैं। यानी एक स्कूल में सिर्फ 40 बच्चों के एडमिशन होने हैं। ये नंबर बेहद ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखिए। अब बात करते हैं आरटी कोटे की। आरटी यानी राइट टू एजुकेशन कोटे से मैक्सिमम 10 बच्चों के नाम आए हैं, यानी 11वें बच्चे से वेटिंग शुरू हो जाती है। अब सवाल यह है कि वेटिंग कब क्लियर होगा? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दौरान। अगर किसी कंफर्म बच्चे के डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी पाई जाती है या कोई गलत डॉक्यूमेंट्स पाए जाते हैं, तो उनकी जगह वेटिंग वाले बच्चों को मौका दिया जाता है। तो आरटी में कितना वेटिंग सेफ है? वेटिंग नंबर 1 से 15 तक चांसेस हैं, आप वेट कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग नंबर 15 से ऊपर है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कैटेगरी 1 और 2 की। कैटेगरी 1 यानी ट्रांसफरेबल जॉब वाले पेरेंट्स, इनके बच्चों को एडमिशन में सबसे पहले प्रायोरिटी मिलती है। इसीलिए इस कैटेगरी में 20 से ज़्यादा बच्चों के नाम भी आए हैं। तो कैटेगरी 1 और 2 में वेटिंग नंबर 20 से 25 तक वेट करना ठीक रहेगा। लेकिन वेटिंग नंबर 30 से 40 के ऊपर चला गया है तो आप प्लान भी शुरू कीजिए। याद रखिए, एक क्लास की स्ट्रेंथ सिर्फ 40 होती है। अब बात करते हैं ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल कोटे में एक सेक्शन में मैक्सिमम 11 सीटें हो सकती हैं। एससी और एसटी कोटे में भी सीटें सीमित होती हैं। इन सभी कोटों के लिए एक ही बात, अगर वेटिंग 50 से कम है तो चांसेस हैं। अगर वेटिंग 50 से ज़्यादा है तो प्लान बी बनाइए। और जिन पेरेंट्स का वेटिंग 200 है, 500 है, 700 है, 800 है, मैं आपसे सच बात करूंगा, इतना वेटिंग क्लियर होना बेहद मुश्किल है। अब बात करते हैं कैटेगरी 5 की। कैटेगरी 5 यानी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पेरेंट्स। इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा वेटिंग गया है, 500 से 800 तक। ऐसे पेरेंट्स से मेरी गुजारिश है, इस साल प्लान बी अपनाइए। किसी अच्छे प्राइवेट या अन्य सरकारी स्कूल में एडमिशन की कोशिश कीजिए। और अगर आप केवी ही चाहते हैं तो अगले साल क्लास 1 के लिए अप्लाई कीजिए। क्लास 1 में 2 से 5 सेक्शन तक होते हैं, यानी चांसेस कहीं ज़्यादा हैं बाल वाटिका के मुकाबले। दोस्तों, अगर यह सुनकर किसी पेरेंट्स को बुरा लगा तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन झूठी उम्मीद देने से बेहतर है आपको साफ साफ सच बताया जाए। बच्चे का एडमिशन करवाना ज़रूरी है, चाहे केबी हो चाहे कोई और स्कूल। बच्चे को पढ़ाना है तो पढ़ाना है। दोस्तों, सेकंड लिस्ट भी आएगी और थर्ड लिस्ट भी आएगी, उम्मीद रखिए, लेकिन तैयार भी रहिए। यह वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था कि आप सही जानकारी के साथ सही फैसला लें। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह जानकारी हर उस पेरेंट्स तक पहुंचनी चाहिए जिनके बच्चे का भविष्य इससे जुड़ा है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।